ओम शांति। आज की मुरली का सार सुनते हैं। आज मीठे बाबा ने कहा 6 तारीख की मुरली है। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण अभी बहुत ऊंची यात्रा पर जा रहे हो, इसीलिए तुम्हें डबल इंजन मिली है। 2 बेहद के बाप है तो 2 माँ भी है। और आज का प्रश्न है, संगम युग पर कौन सा टाइटल तुम बच्चे अपने ऊपर नहीं रखवा सकते? तो आज का उत्तर है हिज होलीनेस व हर होलीनेस का टाइटल तुम बी के अपने पर नहीं रखवा सकते या लिख सकते, क्योंकि तुम्हारी आत्मा भल पवित्र बन रही है, लेकिन शरीर तो तमो प्रधान तत्वों से बने हुए हैं। यह बड़ाई अभी तुम्हें नहीं लेनी है, तुम अभी पुरुषार्थी हो। और आज का गीत वेरी स्पेशल सॉन्ग, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। मीठे बाबा क्या कहते हैं? बाबा ये कहते हैं, बाप तो है ही ज्ञान का सागर, वह बैठ बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं, और मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। ईश्वर सर्वव्यापी कहने से ज्ञान की बात ही नहीं उठती। ईश्वर को जानने का भी कोई पुरुषार्थ नहीं कर सकते, फिर तो भक्ति भी चल न सके। परंतु जो कुछ कहते हैं वह कुछ समझते नहीं, कच्चा समझे भी नहीं कहेंगे कि सर्वव्यापी कैसे कहे नहीं है। कोई एक ने कह दिया, बस सभी ने मान लिया। जैसे कोई ने आदि देव को महावीर कहा तो वे नाम चला दिया। जिसने जो नाम बेसमझी से रखा वह चला आता है। अब जैसे किसी ने एक कैरेक्टर बनाया, ये सब कब बने थे? ये सब द्वापर युग में बने थे, जब हम देवता से मनुष्य बन जाते हैं। जब पृथ्वी बहुत बड़े परिवर्तन में आती है, तब हम पहले बाबा की आराधना करते हैं, शिवलिंग की, फिर हम अलग अलग कैरेक्टर्स बनाते हैं, उस अनुसार शास्त्र लिखते हैं। फिर क्या होता है? परम धाम से वो आत्माएं, भक्त आत्माएं आती है, हम बना के आगे जन्म लेते रहते हैं, वो इन्हें फॉलो करती है। समय युग बीतते रहते हैं, और इस तरह से आज हम यहाँ हैं। अब वो कहते हैं ना, ये पुराने हैं, ये तो सदा से है, तो वो उन्हें पता नहीं ना, ड्रामा ऐसे चलता है ड्रामा। बाबा ने कहा, गंगा आदि स्नान करने से तो कोई के पाप नहीं धुल सकते। हाँ, गंगा के उस पानी में, नेचुरल पानी में कीड़े नहीं पड़ते, लेकिन पाप तो बाबा कहते योग अग्नि से ही पाप भस्म होते हैं। इस रावण की जेल से छुड़ाने वाला कौन है? एक बाबा ही है। बाबा ने कहा, सभी मीठे मीठे बच्चों का क्या फर्ज है? बाबा को याद करो। और बाबा ने क्या कहा? बाबा को पुकारते हैं कि आकर हम पतितों को पावन बनाओ, लिबरेट करो, घर ले जाओ। बाबा जरूर घर ले जाएंगे। हम दुख में तो पुकारा ना बाबा को कि बाबा बहुत तकलीफ है, इससे मुक्त करो, तभी तो बाबा आया है ना, तो अब खुशी से जाना चाहिए। तो बाबा ने कहा, योग है मुक्ति, जीवन मुक्ति के लिए, सो तो मनुष्य मात्र कोई सिखला ना सके। दुनिया वाले जो योग सिखाते वो फिजिकली है, कपाल भाती, अनुलोम विलोम, लेकिन आत्मा का कौन सिखाएगा? वो तो बाबा ही सिखाएंगे ना, क्योंकि वो आत्मा के फादर है। और आज की जो धारणा है वो है, सृष्टि चक्र के ज्ञान से स्वयं भी त्रिकालदर्शी, सृष्टि चक्र के ज्ञान से
स्वयं भी त्रिकालदर्शी और स्वदर्शन चक्रधारी बनना है और दूसरों को भी बनाने की सेवा करनी है। क्योंकि जब हम सृष्टि के चक्र के ज्ञान को स्वयं में धारण करेंगे कि कैसे कैसे होता है, अब हम वो सोचते हैं हमें तो सब कुछ पता है, लेकिन क्या होता है बहुत सारी बातें फिर हमको दिन भर आती है, फिर हम वीक हो जाते, लेकिन जब हम इसको याद रखते हैं तो हमें समझ मिलती है। तो और बाबा ने दूसरा जो धारणा कही कि संगम पर शोक वाटिका से निकल सुख शांति की वाटिका में चलने के लिए पवित्र जरूर बनना है। तो जितना हम प्योर बनेंगे उतना हमारा पद भी प्योर होता है, ऊंचा होता है। और आज का वरदान है, ज्ञान को रमणीकता से सिमरण कर आगे बढ़ने वाले सदा हर्षित और खुशनसीब भवा। ज्ञान को रमणीकता से, एक हम होता है ना बाबा को कई सीरियसली याद करते हैं, ऐसे नहीं, खुशी से भगवान का ज्ञान है। क्योंकि खुशी जितनी रहेगी आपके लिए हर चीज़ इजी रहेगी, जितना भारी होंगे उतना हर चीज़ भारी होती जाएगी। और ये ज्ञान से समझ से होगा। अब हम चाहते हैं हर चीज़ हमारे फेवर के अनुसार हो, वो तो नहीं हो सकती ना, क्योंकि हमारे पाप ही इतने किए हुए हैं। और बाबा हमारे पापों को दिखा दे ना दुआ पर के, तो हमें खुद से नफरत हो जाए कि हाँ बहुत अच्छा हुआ हमारे। इसलिए बाबा कहते हैं कि समझ के चलना है, बाबा को दोष नहीं देना। तो बाबा ने कहा ये सिर्फ आत्मा परमात्मा का सूखा ज्ञान नहीं है, बहुत रमणीक ज्ञान है। सिर्फ रोज अपना नया नया टाइटल याद रखो, मैं आत्मा तो हूँ, लेकिन कौन सी आत्मा। तो बाबा ने कितना अच्छा बताया, कभी आर्टिस्ट की आत्मा हूँ, कभी बिजनेसमैन की आत्मा हूँ। वाह कितना वंडरफुल बाबा ने इसको बोला है। कितना कहाँ से लाता है बाबा ऐसे प्यारे प्यारे शब्दों को। आर्टिस्ट आत्मा, बिजनेसमैन आत्मा, ऐसे रमणीकता से आगे बढ़ते रहो। जैसे बाप भी रमणीक है ना, देखो कभी धोबी बन जाता तो कभी विश्व का रचयिता, कभी ओबीडियंट सर्वेंट। तो जैसे बाप वैसे बच्चे, ऐसे ही इस रमणीक ज्ञान का सिमरण कर सदा हर्षित रहो, तब कहेंगे खुश नसीब। देखो दुख की दुनिया में दुख ही होगा ना, सुख कहाँ से होगा। अब गर्मी आ रही है तो आपको बहुत गर्मी भी लगेगी। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इस ज्ञान को, स्वदर्शन चक्र को याद करेंगे, थोड़ा टाइम देंगे अपने आप को, स्पेंड करेंगे खुद से, तभी तो खुशी मिलेगी। याद करेंगे बाबा को, लेकिन हम करते ही नहीं है तो कहाँ से मिलेगी। फिर बाबा को दोष देते हैं हम कि बाबा हम इतना करते योग, हम इतना कुछ सेवा करते हैं। तो आप करके देखिए, थोड़ा टाइम निकालिए। अब क्या कहीं तो ये भी बोलते टाइम ही नहीं है, तो ये तो चीटिंग हो जाती है ना बाबा से। टाइम है, बस निकालना पड़ता है उसके प्यार में। और आज का जो स्लोगन है वो क्या है, सच्चे सेवाधारी वह है जिनकी हर नस अर्थात संकल्प में सेवा के उमंग उत्साह का खून भरा हुआ हो। जो सेवाधारी है उनके लिए आज का स्लोगन है ये, जो मधुबन सेवा केंद्रों में रहते हैं। खून में भी सेवा हो और उमंग उत्साह हो। क्या ऐसी चीज़ है हमारे अंदर? हम तो थोड़ा साधन मिले तो जाए, ना मिले तो नहीं हो, वो तो गर्मी है, ऐसा है। लेकिन बाबा ने क्या बोला, संकल्प में भी सेवा, खून भरा हुआ हो उमंग उत्साह का। क्या बाबा ने टाइटल दिया, वो है सच्चे सेवाधारी। वाह बाबा, कमाल है आपकी, कहाँ से इस शब्दों को लेके आए। ओम शांति।